हाय गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ मैं अपना क्लीनिंग वीडियो नहीं लेकर आई। आज मैं बस थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातें करने आई हूँ, जो मेरे मन में कुछ चल रहा था। क्योंकि मेरा क्या होता है कि जब भी मैं किसी के साथ अगर अटैच हूँ तो पूरे मन से हूँ। जैसे कि इस चैनल पे जो भी मेरी ऑडियंस है, अच्छा लगता है जो भी मेरा वीडियो देखते हैं। तो भाई अपने एक मन को समझाना कि बस यही दुनिया है, यहीं तक हमारी जो एक है ना कि हमारी लाइफ जो है वो यही है कि बस घर की चार दीवारी यही है। और इसमें भी क्या होता है, बहुत बार जैसे कोई नोक झोंक हो जाती है मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में, तो छूटते ही ये बोल दिया जाता है। कोई भी बात होती है कि अगर तुम इस घर को अपना नहीं मानते तो भाई मत रहो, यहाँ पे चली जाओ। तो ये कहना वर्ड कितना आसान होता है कि आप अपने पार्टनर से ऐसे बोल देते हो, और ये नहीं सोचते कि उसको कितना फील होती होगी ये बात बाद में सोच के कि क्योंकि ना औरत के पास कोई घर नहीं होता। ठीक है। औरत क्या है कि वो मायके से ससुराल, ससुराल से मायका। और देखो मायके में भी देखो शादी हो गई, सब कुछ हो गया तो बस सब वहाँ से भी अब क्या है कि ससुराल से ही सब कुछ इज्जत है। ये बात है सच कि ससुराल की जो दो सूखी रोटियां भी मिलती है ना, वो एक सुकून की हैं, इज्जत की हैं। आप मायके में 4 दिन रह लोगे, 5 दिन रह लोगे, अगर 1 महीना भी रह लिए ना, उसके बाद अगर आपको किसी ने ये भी बोल दिया कि कोई तेज से भी बोल लिया या कुछ ज़रा सा भी कोई ऐसी बात बोली, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगी वो बात। फिर लगेगा कि नहीं यार, इससे तो मैं अपने ससुराल में ही रह लेती ना, वो ज़्यादा अच्छी थी। वो क्योंकि यहाँ की इज्जत जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि यहाँ की तो सूखी रोटी भी औरत को, ससुराल की सूखी रोटी भी औरत को देसी घी का काम करती है। तो वही बात होती है। इससे तो भैया बेटर है अपने ससुराल में ही रहो। चलो हो जाती है नोक झोंक, ऐसा कोई देखो, ऐसी कोई भी मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई कपल है धरती पे कि जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती हों, जहाँ कलेश नहीं होते हों। मगर देखो इन सब चीज़ों से हमें उभरना है, क्योंकि जितना आप अपने आप को डिप्रेस रखोगे, टेंशन में रखोगे, आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपकी खुशियों की चाबी हम जब किसी और को दे देते हैं ना कि ये भाई हमें दुखी करेगा, तो हम दुखी ही रहने लग जाते हैं। कोई बोल रहा है, बोलने दो, पानी फेरो, अपने आप को खुश रखो कि हमें भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई बोलता रहो, चिकने खड़े बन जाओ। ठीक है। आप जब चिकने खड़े बन जाओगे ना, तब आपको लगेगा नहीं यार, जो हमने डिसीज़न लिया वो ठीक था। और देखो दुनिया है, ये दुनिया का काम है बोलना। आप खुश रहोगे ना, तो दूसरा इंसान ये सोचता है ये पता नहीं क्यों ही खुश है। चाहे हस्बैंड भी हो या कोई आपका घर का है, देवरानी जेठानी, अड़ोस पड़ोस, तो वो सोचता भाई कि भाई पता नहीं क्या ही खुशी है, ये इतना खुश रहने लग गया। ऐसे टाइम पे भी अगर खुश रह रहा है या कोई टेंशन है किसी भी बात पे, तो वही रहता है ना कि इंसान चिढ़ने लग जाता है आपसे। तो इससे बढ़िया तो यही है भाई, अपने आप को खुश रखो, मस्त रखो, अपने काम में लगे रहो, सबसे बढ़िया। क्योंकि एक मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, जब आदमी व्यस्त रहता है ना, काम में लगा हुआ है, कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है, बिज़ी है, तो वो कभी भी इंसान वो दुखी नहीं होगा। वो अपने काम में लगा रहेगा, क्योंकि उसको उसके ऊपर उसके पास एक मोटिवेशन है कि मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ करनी है। तो कोई ना कोई चीज़ करने का हमारे अंदर एक हुनर होना चाहिए कि हम इसको करेंगे तो अपना फिर क्या है, पूरा कंसंट्रेट हमारा उस चीज़ पे जाएगा। मेरे को फालतू चीज़ें सुननी नहीं है, ना मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने वाली। कोई बोल रहा है, बोल गया, ठीक है, चाहे हस्बैंड ने ही बोला है ना। तो देखो गुस्सा मेरे को भी आती है, मैं भी कई बार रिप्लाई कर देती हूँ गुस्से में, मगर बाद में सोचती हूँ कि क्यों ही बहस करनी थी। अपने आप को ही शांत कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम दूसरों को तो नहीं सुधार सकते, हम दूसरों को सुधार नहीं सकते, खुद सुधर जाएं वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जीवन का एक मूल मंत्र ये है, हम दूसरों को सुधारने चले हैं, पहले हम खुद को ही सुधार लें, तो दुनिया की आधी से ज़्यादा टेंशन हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो अपने आप पे काम करने लग जाइए। ये सबसे बड़ा जीवन का एक नियम बना लो कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी बोल रहा है, अपने आप को खुश रखो। क्योंकि दुनिया क्या है कि वो आपको हंसते खेलते चैन से सोते भी नहीं देख सकती। तो और चीज़ों की बात तो बहुत दूर है। तो भाई ये चीज़ सबसे बढ़िया है कि आप किसी ना किसी चीज़ में फिज़िकल एक्टिविटी करने लग जाओ, कोई भी काम ऐसा करने लग जाओ जहाँ आप अपनी दिन भर की टेंशनों से दूर रहो। कि आप घर में हो, घर में
जैसे अब मैं क्या कहूँ, जैसे बहुत घर होते हैं अच्छे, सब मिल जाते हैं ससुराल में, और बहुत जगह ऐसे होता है कि कहीं ससुराल में कोई अच्छा मिलता है तो कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई भी ऐसा इंसान टकरा जाता है जो आपको दुखी करने के लिए ही है। तो उस चीज़ से आप भी ऐसे ही उभर सकते हो कि भाई उसको ये शो कर दो कि हमें तेरी बातों से भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जितना मर्जी नेगेटिविटी फैलाता रहे, जितना मर्जी हमारे वाले बारे में झूठ बोलता रहे, या कोई कुछ भी कहता रहे, तो अपने आप में खुश रहो। बस कहने की साफ सीधी बात ये है कि अपने आप में मस्त रहेंगे ना, तो वो यह इंसान, दूसरा इंसान भी सोचता है मन में, भाई क्यों ही इतना खुश है, क्या चीज़ इसे ऐसी मिल गई, चाहे हमें मिला धेला नहीं हो, मगर दूसरे इंसान को ये शो हो जाता है कि हम खुश हैं अपनी लाइफ में। और खुश रहना भी चाहिए, ये नहीं ऊपरी दिखावे से ही हम खुश हैं, अंदर से भी खुश रहो कि किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपने भगवान का नाम स्मरण करो सबसे बढ़िया, क्योंकि उसके हाथ में ही सारी चीज़ों की डोर है, अच्छाई की, बुराई की, और जो होगा आगे, जब भगवान ने हमें यहाँ तक ला के रखा है ना, तो आगे भी ऊपर वाला बहुत अच्छा करने वाला है। ये हमें दिखता नहीं है, दिखती नहीं है चीज़ें, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है ना, जरा सा भी कुछ होता है हम भगवान को ब्लेम करने लग जाते हैं, ये भगवान ने ऐसे कर दिया, या हम कुछ भी भगवान के लिए हमारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो भाई जीवन है, जीवन में दुख आना है ही है, मगर उस दुख से निकलना कैसे है, ये हमें श्री राम भगवान से सीखना है कि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा, वो भी सिर्फ अपनी माँ के कहने पे। तो जब उनके जीवन में खुशियाँ नहीं मिली, उन्हें बेचारों को 14 वर्ष वनवास काटा, बीवी चली गई, तो उन्हें तो ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं मिली ना। तो हम तो इंसान हैं, हमें कहाँ से इतनी सारी खुशियाँ भगवान दे देगा। तो जीवन का असली मतलब संघर्ष है, इस संघर्ष को हम जितना अच्छे से निभाएंगे वो हमें बहुत आगे तक ले जाएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, जो मुझे अपनी आप लोगों से बात शेयर करनी थी। कई बार मन बहुत अजीब होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है मैं आप लोगों के साथ बताऊं। तो लाइफ का बस एक ही फंडा है, संघर्ष करे जाओ। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद सुबह आती है, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा ही मिलेगा। और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। जो भी कोई थोड़ा बहुत भी डिप्रेस है या दुखी है, घर का माहौल ऐसा है, कोई हर एक औरत ना अपने मैके से नहीं लाती है टेंशनें, सब ससुराल में आके ही मिलती हैं दुनिया भर की। तो उनके साथ करना, वो खुश रहेंगी, आगे ये जो चीज़ें हैं ना वो देखेंगी तो अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगी। तो चलिए, कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नया थॉट लेके और एक और नया वीडियो लेके। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।